हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैं एक और आईपीओ लेकर आया था और वो काफ़ी बड़ा आईपीओ था जो रिटेल्स के लिए नहीं था। इस बार मैं एक रिटेल्स के लिए आईपीओ लाया हूँ और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है और कुछ ही दिनों में अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है तो। अदरवाइज आप नेक्स्ट टाइम ऐसे प्रॉफिट करना मिस कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ये आईपीओ 23 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है और जिसका क्लोजिंग डेट 25 जुलाई को है। ये आईपीओ बुक बिल्ड इशू है और कंपनी इस आईपीओ से 460 करोड़ जुटाने वाली है। यानी कि ये फ्रेश इशू है, पूरा 400 करोड़ जो है आपका फ्रेश इशू है। और ऑफर फॉर सेल 25,50,000 इक्विटी शेयर्स है जिनकी फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर रहेगी। अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो ये यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है, आप इसको वीडियो रोक करके पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आगे कुछ आईपीओस के डेट और बाकी चीज़ें में ध्यान देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 23 तारीख को इसका ओपन डेट है और 25 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और ₹2 इक्विटी शेयर्स है यानी कि फेस वैल्यू ₹2 है। और ये प्राइस बैंड कि आईपीओ किस प्राइस के अंदर आने वाला है, आपको 225 से लेकर के ₹237 पर शेयर के बीच में, यानी कि अगर देखा जाए तो आपको ₹237 पर शेयर ही आपको मिलेगा। और इसका इशू साइज़ आपको बता ही दिया है, 460 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 400 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है। उसके बाद कुछ बुक बिल्ड इशू है। अब कोटास के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले ये आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्ट होगा। और कोटे की बात करें तो 35% रिटेल कोटा है, यानी कि जो इससे पहले आईपीओ में बिल्कुल रिटेल कोटा नहीं था, इस बार ये आईपीओ रिटेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 35% रिटेल कोटा है। और क्यूआई भी 50% है और H9 15% है। अब इसके कुछ लॉट साइज़ के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको अगर एक लॉट अप्लाई करेंगे तो 63 शेयर्स मिलेंगे, जिसका अमाउंट आपको ₹14,931 देना पड़ेगा। और रिटेल मिनिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 819 शेयर्स मिलेंगे, जिसका प्राइस ₹1,94,103 पड़ेगा। और अगर आप स्मॉल H9 कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 13 रिटेल से एक लॉट ज़्यादा 13 लॉट के लिए, जिसमें आपको 2,09,034 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ये H9 कैटेगरी से 67 लॉट के साथ 10,03,77। अब कुछ डेट्स के बारे में जान लेते हैं, आईपीओ कब शुरू होगा, कब क्लोज होगा, लिस्टिंग कब होगी। तो आईपीओ 23 को शुरू होने वाला है और 25 को क्लोज हो जाएगा। आपको 28 को अलॉटमेंट की बेसिक अलॉटमेंट लगेगी और उसके बाद आपको 29 को, यानी कि नेक्स्ट डे 29 को आपको रिफंड मिल जाएगा। जिसको आईपीओ लग गया होगा उसका पेमेंट कट जाएगा और जिसको आईपीओ नहीं लगा होगा उसको रिफंड मिल जाएगा, यानी कि जो उनके पैसे थे वो अनब्लॉक हो जाएंगे। इसके बाद आप दूसरे आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 29 को रिफंड हो जाएगा। उसके बाद 29 को ही आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और 30 जुलाई को आपको ये लिस्टिंग देखने को मिलेगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉफिट है, लॉस है, ये क्या है। चलिए इस डिटेल्स के बारे में तो आपने कुछ जान लिया। अब इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, यानी कि ये कंपनी क्या काम करती है। बिकॉज जब भी हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ता है कि ये कंपनी का काम क्या करती है, क्योंकि जो प्रॉफिट है उसके काम पे निर्भर है। तो जैसा कि आपके हर किसी के पास एक कंप्यूटर तो होगा ही होगा, तो ये कंपनी कंप्यूटर, लैपटॉप और अदर आईसीटी डिवाइस
देती है। यानी कि ये 2006 से कंपनी ये आईसीटी डिवाइस, लैपटॉप और बहुत कुछ ये प्रोवाइड कराती है। यानी कि लैपटॉप की एक्सेसरीज प्रोवाइड कराती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में। ये क्या है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में प्रोवाइड कराती है। कंपनी बिल्ड स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस अक्रॉस इंडिया, यानी कि इनका स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस भी है, और जिसमें इनका जो माल है वो यूएसए, यूरोप, अफ्रीका एंड यूएई में भी जाता है। ऑन द मार्च ऑफ रिफ्यूज्ड ICT device can be sold across robots sales network spanning 38 कंट्रीज वाइल्ड। यानी कि जो अब आपको पता है रोबोट का ज़माना हो रहा है, यानी कि रोबोट आ रहे हैं जो हर काम रोबोट कर रहे हैं। तो होटलों में भी ये रोबोट हैं। तो उन सब के जो इसने आईसीटी बेचे हैं वो बहुत सारे 38 कंट्रीज में बेचे हैं, जिनसे ये रोबोट बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सब ज़रूरी है। और इसके कुछ और यहाँ पे फीचर्स हैं जो डिटेल में मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। इम्प्लीमेंट ऑफ स्मूथ, ठीक है। और आपको कुछ है इलेक्ट्रॉनिक बाजार, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जहाँ आपको सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी, सपोर्ट, रिफर्बिशमेंट, सेल्स सब कुछ मिलेगा। यानी कि अब ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ही प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जो उसके स्पेयर पार्ट्स हो गए और आईसीटी हो गए, बहुत कुछ। तो देखा जाए तो मेरी तरफ से ये कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर बहुत काम आएगी, और इनकी मार्केटिंग यानी कि इनका जो सेल्स है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अब हर किसी के पास कंप्यूटर, लैपटॉप है, और सबको ही इन स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत भी है, और रोबोटिक भी चल रहा है। तो इनफैक्ट ओवरऑल सबको ही ज़रूरत है। तो उससे पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लें, और अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए आगे ऐसे अच्छे वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें जिसको ये आईपीओ के बारे में डिटेल लेनी है। और नेक्स्ट आईपीओ अगर किस आईपीओ पे बनाना है आप वो कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसी आईपीओ पे अपना रिव्यू लेकर आए। थैंक यू सो मच।